अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल खान जदून। वेलकम टू जदून टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से एक अच्छी एसईओ फ्रेंडली गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपकी गिग इजीली फाइवर पर रैंक कर जाए। गिग डिस्क्रिप्शन आपकी गिग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पर या आपकी गिग पर क्लिक करता है तो वो आपकी इमेजेस को देखकर इंस्पायर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको कन्वर्ट करना है तो आपकी जो गिग डिस्क्रिप्शन है वो उतनी ही इंस्पायरिंग होनी चाहिए। तो गिग डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडरेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि आप किस तरीके से एक अच्छी और फ्लो में चलती हुई एक गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 चीज़ों में मैंने गिग डिस्क्रिप्शन को ब्रेक किया है। गिग डिस्क्रिप्शन जब भी हम लिखेंगे तो फाइवर पर आप 1200 वर्ड्स की गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जब आप 1200 वर्ड्स लिखने पे जाएंगे तो आपके पास एक काफ़ी लेंदी ब्रीफ आ जाती है। तो इस डिस्क्रिप्शन को लिखने में आप 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसको, पहले 4-5 लाइनों में अपनी गिग को डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप उसकी बॉडी में उसकी फर्दर डिटेल्स शेयर करेंगे और फाइनल में जाके उसका कंक्लूजन कर देंगे। जो भी ऊपर 2 पार्ट्स में आपने डिस्कस किया उसको कंक्लूड कर देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप 2 चीज़ों पे बात कर सकते हैं। एक, आप पर्सनल अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जिस भी रिलेटेड जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या जो भी आपकी गिग की सर्विस है उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। लेट सपोज कि अगर मैं डिज़ाइन सर्विसेज, लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहा हूँ तो आई एम सुहेल खान एंड वेलकम टू माय लोगो डिज़ाइन गिग। इससे रिलेटेड आप कुछ भी आप थोड़ा सा और लेंदी करके अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़े अच्छे से अपने वर्ड्स का चुनाव करके। तो जब भी वो आए तो आपने क्लाइंट को अच्छे से ग्रीटिंग करना है और अपना पर्सनल या सर्विसेज से रिलेटेड उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। जैसे ही आप उसको इंट्रोडक्शन दे देंगे तो वो और एक्सप्लोर करने का, आपके बारे में और स्टडी करने की भी और जानने की कोशिश करेगा। तो बॉडी में आप उन चीज़ों को और डिटेल में लिखेंगे। आप सर्विसेज की डिटेल बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वो आपको क्यों चूज़ करे, आप ये बता सकते हैं कि आपका कोई पोर्टफोलियो है या आपके कोई प्रीवियस सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं जो कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है। लेट्स सपोज अगर आपने मैकडोनल्ड्स, KFC, नाइकी या किसी भी बड़ी कंपनी के साथ, जो वेल नोन कंपनीज हैं उनके साथ काम किया हुआ है, तो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि मेरा प्रीवियस पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्विसेज की डिटेल्स में लेट सपोज अगर आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं हर कैटेगरी के लोगो डिज़ाइन सर्विसेज दे सकता हूँ। मैं अगर डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, वर्डप्रेस की दे रहा हूँ, तो मैं हर API या हर प्लगइन के साथ काम कर सकता हूँ। ई-कॉमर्स सर्विसेज दे सकता हूँ। तो अपनी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे। और वाई चूज़ मी में आप बताएंगे कि वो आपको क्यों चूज़ करे। आप अपना उसको रीजंस बताएंगे कि आपका क्विक रिस्पॉन्स है, आप जो है क्लाइंट सर्विस बहुत अच्छी करते हो, आपका जो वर्क है वो कॉपीराइटेड है, इस तरीके से अनलिमिटेड रिविजन्स आप देते हैं और मनी बैक गारंटी है। इस तरीके से जो भी आपकी सर्विसेज हैं या जो आपको लगता है कि मेरा ये डिफरेंट है या इस चीज़ों में क्लाइंट सर्विस में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता हूँ, तो उनको हाईलाइट करेंगे ताकि क्लाइंट को पता चले कि आपकी सर्विसेज क्या हैं या आप क्या उनको दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो और सक्सेसफुल क्लाइंट्स का मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं या फिर आप अपने कोई सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं किसी क्लाइंट के साथ। तो जब आप अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, उसके बाद आपने फाइनल में आना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आपके बता दोगे कि यार आपकी ये सारी चीज़ें हैं और इन सर्विसेज को आप कंक्लूड करते हुए बताएंगे कि मेरी ये फाइल्स के साथ मैं आपको ये फाइनल डिलीवरी दूंगा। और आप कंसाइज करते हो उसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट वर्क रिलेशन, प्लेस योर ऑर्डर नाउ एंड गेट स्टार्टेड विद वर्क। इस तरीके का कोई भी कंक्लूजन आप अच्छा सा उसको मेंशन करके, ताकि वो मोटिवेट हो टुवर्ड्स ऑर्डर प्लेसमेंट की तरफ। तो ये जब आप गिग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि जब भी आप गिग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने खुद उसको थॉरली स्टडी करना है। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और वो रीडेबिलिटी में, वो फ्लो में चल रहा हो कंटेंट। ऐसा नहीं है कि हर जुमला दूसरे जुमले से अलग चल रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी उसको रीड करे उसका एक फ्लो, उसमें कोई ग्रामेटिकल या इंग्लिश की मिस्टेक्स ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कीवर्ड्स यूटिलाइजेशन। जब आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाए तो आपने उस डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करने अपने कीवर्ड्स। अपने कीवर्ड्स क्या हैं आपके, जो आपने कीवर्ड्स अपने पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपने किस तरीके से सर्च टैग्स बनाने हैं या मेटा टाइटल बनाने हैं, उसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो आपके पास 6 से 7 कीवर्ड्स ऑलरेडी होंगे। तो वो 6 से 7 कीवर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन में, बॉडी में और कंक्लूजन में इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि उसका फ्लो भी अच्छा बन रहा हो। लेट सपोज अगर आप लोगो डिज़ाइन सर्विसेज दे रहे हैं और आपने अपना टाइटल सेट किया है कि आई विल डिज़ाइन अ मिनिमलिस्ट फ्लैट लोगो फॉर योर कंपनी,
अब मिनिमलिस्ट और फ्लैट लोगो जो है ये आपका मेन कीवर्ड है। तो आपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी इस तरीके से बनाना है, वेलकम टू माय मिनिमलिस्ट गिग, मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन सर्विसेज। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स यूटिलाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड्स की करेंगे। एक और चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा रिपीटेड कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा आपकी गिग को रैंक करने में और आपकी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी गिग की इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि आपने गिग की डिस्क्रिप्शन कैसी लिखनी है। सिंपली जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप फाइवर पे जाएंगे, स्विच टू बाइंग करेंगे, वहाँ पर लेट्स सपोज आप वेब सर्विसेज दे रहे हैं, लोगो सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने वहाँ सर्च में वो सर्विसेज लिख लेनी है, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे आपके, आप उनकी गिग खोल कर देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी उनकी सर्विसेज से रिलेटेड गिग डिस्क्रिप्शंस लिखी होंगी। तो आपको प्रॉपर गिग डिस्क्रिप्शन के वहाँ से एग्जाम्पल्स उठा के, उनमें से 5-6 के आप एग्जाम्पल्स उठा के उनको रीड करके थॉरली और उनमें से अच्छी सी गिग डिस्क्रिप्शन अपने लिए वहाँ से भी एक इंस्पिरेशन लेके सेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। और जितने भी ये सर्च टैग्स हैं आपने टाइटल में और सर्च टैग्स में और गिग डिस्क्रिप्शन में ये लाजमी यूज़ करने हैं, जब भी आपकी गिग इजीली जाकर रैंक होगी। तो इन पॉइंट्स को आपने अपने ज़हन नशीन कर लेना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक अपनी अच्छी गिग इमेज सेट करेंगे जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे और वो आपकी गिग पर क्लिक करे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।